बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चंद ही दिनों में इमरान खान साहब की मकबूलियत में इतना इजाफा हुआ है कि तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती और ये मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक वक्त था चंद दिन पहले तक या इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिनों में शदीद दबाव में थे इमरान खान। बतौर वज़ीर आज़म वो जितने दबाव में थे अब उतने ही ज़्यादा मकबूल और ताकतवर नज़र आ रहे हैं और मौजूदा हुकूमत कहीं ज़्यादा दबाव में नज़र आ रही है। आप ये देखिए, अब मुख्तलिफ बातें होने लगी हैं। हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में ये बात कह दी है कि अब इमरान खान साहब ने 3 ऑप्शंस दी हैं जिनमें 2 पर काम शुरू हो गया है या 2 पर अब सोचा जा रहा है, ये नहीं कि मान ली गई हैं। बहरहाल अब हारून रशीद साहब ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब ने एक खबर दी है कि 2 बड़ी अहम शख्सियात के नंबर ही ब्लॉक कर दिए इमरान खान ने। अब आप सोचिए ना कि ये एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से ही आदमी इस तरह की बात करता है। इसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब मुलाकात करते हैं इमरान खान से, वो उनसे क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और फिर वो वक्त भी याद करेंगे कि इमरान खान साहब को 3 ऑप्शंस दी जा रही थी। एक वो वक्त था कि जी या तो इस्तीफ़ा या अदम एतमाद या फिर अर्ली इलेक्शंस, और ख़ुद इमरान खान साहब ने बात मानी और बताया कि अर्ली इलेक्शंस का तो मैंने कहा था कि इस पर सोचा जा सकता है। एक वो वक्त था और अब एक वक्त ये है कि इमरान खान ने 3 ऑप्शंस दे दी हैं। 3 ऑप्शंस या 3 मुतालबात कह लें, ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, 3 मुतालबात। हारून रशीद साहब ने इस हवाले से आगाह भी कर दिया है। तो एक ऑप्शन या एक मुतालबा, पहला मुतालबा यह है कि एक अहम तरीन शख्सियत का इस्तीफ़ा, यह वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब ने कह दिया है और वो किसी तौर इन मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं है, यह भी मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ है अहम तरीन शख्सियत का इस्तीफ़ा। दूसरा है इलेक्शन कमीशन में यानी तब्दीली या इलेक्शन कमीशन नया बनाया जाए, जिसको आप इसको जो भी कहें। तीसरी चीज है ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट का हक। ये 3 मुतालबात हैं। अब हैरान कुन तौर पर पहले 2 मुतालबात यानी अहम तरीन ओहदे पर मौजूद शख्सियत का इस्तीफा और इलेक्शन कमीशन, नया इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन में तब्दीली, जो भी इसको कहें, ये 2 जो मुतालबात हैं इन पर कहा जा रहा है जी इनको देख रहे हैं हम, इनको कंसिडर किया जा रहा है। और तीसरा जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, इस पर कहा जा रहा है कि जी नहीं, ये नहीं, या ये हमारे पास की बात नहीं है, या ये हमारे लिए करना मुश्किल है, जो भी आप इसको कहें। क्योंकि हारून रशीद साहब ये कहते हैं कि अगर ये मान लिया जाता है तो फिर तो इमरान खान साहब की 2 तिहाई अक्सरियत है और वो बड़ी वाज़ेह है। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज आप देख लें कि क्या हो रहा है बाहर, किस तरह से एहतजाज हो रहा है पूरी दुनिया में, तो वो तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। तो अब ये बात की है हारून रशीद साहब ने। दूसरी तरफ आ जाते हैं, इमरान रियाज खान साहब ने खबर दी, इस पर उन्होंने पूरी वीडियो भी बनाई, दीगर लोग भी अब इस पर बात कर रहे हैं कि जी 2 अहम तरीन शख्सियात हैं और एक का वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के से ताल्लुक़ है या वहाँ के इलाके से ताल्लुक़ है, जो भी कहें कि वहाँ हैं, जिस तरह भी उन्होंने कहा, और दूसरा वैसे एक बहुत ही अहम शख्सियत है, बहुत अहम ओहदे पर है। इन दोनों के नंबर्स ही इमरान खान ने ब्लॉक कर दिए हैं, यानी वो इनसे अब बात करने को या इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा ये भी कि कुछ लोग तहरीक इंसाफ के वो पैगाम ला रहे हैं या पैगाम रसानी का काम करना चाह रहे हैं कि जी हम उनसे मिलना चाह रहे हैं या उनकी तरफ से हमें पैगाम आ रहे हैं, आप सुन लें, बात कर लें, या कुछ इस तरह से। पहले ही भी खबर चली थी कि जी कोई इफ्तार पर बुलाया जा रहा है इमरान खान साहब को, वो नहीं जा रहे, तो वही मामलात लगते हैं। तो इमरान खान साहब ने सबको सख्ती से मना कर दिया है कि जी नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस, आप जाएँ, सिर्फ इलेक्शंस की तैयारी करें, आप जाएँ इलेक्शंस की तैयारी करें। तो ये जनाब इमरान खान साहब की तरफ से मौक़िफ़ नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की मुलाकात, और ख़ुद जो उन्होंने बात की, छोड़ दें कि वहाँ क्या बात हुई क्या नहीं हुई, वो जो खुद कह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसी से सब कहानी समझ आ जाती है कि जी अदलिया का एहतराम करें, अदलिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने कोई तौहीन अदालत नहीं की। वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस ले लिया गया है कि जी हमारी शान के ख़िलाफ़ बात कर दी गई है, तो अदलिया के हवाले से इमरान खान साहब ने हाँ इतना कहा कि वो जिस तरह रात को अदालतें लगाई गई, मेरे दिल में ये बात हमेशा रह जाएगी, मैं क्या जुर्म करने वाला था, और जिस तरह ज़मीर बिके वो नज़र नहीं आता, और इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। किसी जज को उन्होंने निशाना नहीं बनाया, किसी की ज़ात को निशाना नहीं बनाया।
तो फिर भी ये हो रहा है कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं। तो साकिब निसार साहब ने कहा जी इंस्टीट्यूशंस पर बात नहीं आनी चाहिए, इदारों को तस्दीक का निशाना नहीं बनाना चाहिए, तो ये बात उन्होंने की। और जो हमारे ज़रा हमें बता रहे हैं इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं तो इस तरह की बात नहीं कर रहा कोई कि किसी पर हर्फ आए या किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ या इस तरह मैं इदारे किसी को बदनाम करूँ। बाकी अगर सोशल मीडिया का आप कहते हैं तो मेरे कंट्रोल में थोड़ी, ये लोग जो जनरल बात कर रहे हैं, हाँ उनकी पार्टी का कोई इस तरह की बात करे, कोई और शख्स करे, उनका सोशल मीडिया करे, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी किसी की तस्दीक करे तो बिल्कुल। बाकी इमरान खान साहब ने कहा ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। ये वही बात है कि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि एक दफ़ा इमरान खान ने कॉल दे दी तो मेरे भी यानी इमरान खान के भी कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा, तो उससे पहले पहले ही मामला हल हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, अब वो जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि वक्त किस तरह से बदलता है, आप देखिए वो वक्त भी था कि इमरान खान साहब के सामने ऑप्शंस लाए जा रहे थे और 3 ऑप्शंस इमरान खान के सामने रखे गए थे कि जी या तो आप इस्तीफ़ा दे दें, और जिस पर यह बाद में कहा गया कि जी वो उन्होंने NRO की, इमरान खान ने कोशिश की कि जी कोई जरदारी साहब को पैगाम भेजा मलिक रियाज के थ्रू, इस तरह मलिक रियाज साहब इसको डिनाई करते हैं और जरदारी साहब भी उस पर कोई नहीं बोल रहे, और कि जी ये बात होती रही, आखिर में ये चला देते हैं। तो वो इससे भी गलत साबित हो जाती है कि फिर अगर ये बात थी तो उसी वक्त मान जाते इमरान खान साहब। तो इस्तीफ़ा कहा गया जी दे दें, तो अब बात यह है कि इस्तीफ़ा क्या ऑप्शन थी, तो वो तो हर वक्त इमरान खान से उसके सामने क्या रखना था। दूसरा ये कि जी अदम इत्मीनाद आप फेस करें। तीसरा ये है कि जी आप अर्ली इलेक्शंस करवा दें। इमरान खान ने कहा कि मैंने कहा जी अर्ली इलेक्शंस के हवाले से बात हो सकती है। तो अब आप देखिए कि अब वही डिमांड इमरान खान कर रहे हैं जो वो देने को तैयार थे। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि ठीक है, और प्रेशर इतना बिल्ड हो रहा है, इतना बिल्ड हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये जो सोचा जा रहा था ना कि ये सिर्फ जलसे तक की बात है और बस उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये मामलात और ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। अल्लाह ना करे, लेकिन सूरत हाल तसादुम की तरफ जाती नज़र आ रही है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है और उससे पहले पहले इन मामलात को सुलझाना होगा। और जिस तरह से इमरान खान ने अब मुतालबात रख दिए हैं 3, और अब ज़ाहिर है कि उन पर सोचा जा रहा है 2 पर, तो अब देखना यह है कि क्या जवाब आता है, क्या इस हवाले से पेशरफ्त होती है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। शेख रशीद साहब तो ये भी कह रहे हैं कि इस्तीफ़े आ भी सकते हैं, इस्तीफ़े लिए भी जा सकते हैं, और वक्त बहुत कम है, तकरीबन 2-3 हफ्ते का वो कह रहे हैं, 2 हफ्ते के जी कुछ लोग हैं जो बीच में रुकावट हैं, उनको समझाया जा रहा है, उनको समझाने में वक्त लगेगा। वो अब भी ये कह रहे हैं कि जी 31 मई से पहले पहले इलेक्शन का मामला हो जाना है। और आर्टिकल 6 की जहाँ तक बात हो रही है कि जी इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, और यानी जिसकी सज़ा मौत भी हो सकती है, आइन को तोड़ना, तो कि जी इन्होंने ये स्पीकर ने जो किया, डिप्टी स्पीकर ने किया, सदर के ख़िलाफ़ भी, गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ भी, ये सारा आर्टिकल 6 लगाया जाए। और इस पर जो मौजूदा हुकूमत है वो इस पर सोच रही है और इसकी तस्दीक भी की है वज़ीर क़ानून साहब ने। तो अब फैसला जो है वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म और काबीना करेंगे। अब शेख रशीद कहते हैं लगा दो आर्टिकल 6 भी। अभी मैं देख रहा था फैसल वाडा साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जनाब लगाओ करके देख लो, हमें मार कर ही अब ये सिलसिला रुकना है, वरना आप नहीं रोक सकते। और ये चंद हफ्ते की हुकूमत है जो आपके पास है। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बड़े तहम्मुल से, मैं हैरान हूँ कि वो बिल्कुल बदल गए हैं, और वो कह रहे थे कि हमने एक अनपॉपुलर फैसला किया है। अनपॉपुलर, वो खुद मान गए हैं कि जनाब ये बहुत ही अनपॉपुलर फैसला था, हम जो अदम एतमाद लेकर आए। इसका मतलब है कि उनको भी नज़र आ रहा है कि लेने के देने पड़ गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।